आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय जगमोहन जी के नामांकन के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल जनसभा में हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री, विकास के भागीरथ आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, और यहां पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी साहब और मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, मंच तो बहुत बड़ा है और सबका नाम लेने में समय लगता है और अभी हमें एक सभा और करने के लिए जाना है। वैसे आप में से अधिकांश लोगों ने कई बार चुनाव देखे, कई चुनाव आपने लड़ा दिए और कई बार आपने देखा होगा कि कौन सी पार्टी जो कहती है वो करती है और कौन केवल झूठे वायदे करता है और काम करता नहीं है। यह आप सबने देखा होगा। कई बार कांग्रेस की सरकारें रही लेकिन उन्होंने कई वायदे किए लेकिन आज तक वो पूरे नहीं हुए। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। मैं आप सबसे एक बात का निवेदन करना चाहूंगा, समय की कमी है, मैं फिर कभी आऊंगा तब आपके बीच में विस्तृत चर्चा भी करूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि पहले भ्रष्टाचार की गाथाएं रोज सुनने को मिलती थी। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी और चारा घोटाला, कभी कोयला घोटाला, ये सब आपको पढ़ने को मिलता था, समाचार पत्रों में नियमित रूप से आता था। तो आप सबको भी बड़ी चिंता होती होगी कि ये कैसी सरकार है जो घोटाले लगातार कर रही है। लेकिन मंच पर बैठे और सामने विराजमान लोगों को यह पता होगा कि एक महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। उन्होंने खुलेआम कहा कि घोटालों की चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाती है घोटालों को, और जब चुनाव आए तो इनके सामने साफा रख देना और ये जनता समस्त घोटालों को भूल जाएगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये बात कही। बड़ी शर्मनाक स्थिति थी। लेकिन जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद किसी भी प्रकार का घोटाला आपको सुनने को नहीं मिला। मोदी जी ने देश के विकास के लिए जो कुछ भी काम किया वो आप सबके सामने है और जो करना चाहते हैं वो भी आप सब जानते हैं। मोदी जी ने राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा जी को और हमारे सामने खड़ा किया और आप सबने आशीर्वाद देकर के भजनलाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आपने बनाई। मोदी जी भी देश में विकास कर रहे हैं और राजस्थान में भजनलाल जी अपना विकास का काम कर रहे हैं। भजनलाल जी शर्मा साहब लगातार प्रयत्नशील है कि राजस्थान की आम जनता को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके। लेकिन एक तरफ वो मुख्यमंत्री था जो कहता था कि घोटालों की चिंता मत करो, लेकिन आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये घोटाले किसके हो रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा था। ये आपका पैसा है, आपके गड्ढे पसीने की कमाई का पैसा है। आपने चप्पल खरीदी, आपने पूरा पैसा चुकाया और टैक्स का पैसा भी उस दुकानदार ने वसूल किया और उसने टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में वो पैसा जमा कराया। आपने कपड़े खरीदे और पैसा पूरा दिया, आपने दुकानदार को पूरा पैसा दिया, दुकानदार ने टैक्स में वो पैसा भी आपसे वसूला और वो सरकारी खजाने में जमा हुआ। आपने चश्मा खरीदा, आपने कार खरीदी, साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, जो कुछ भी आपने खरीदा वो सारा का सारा टैक्स आपसे उस दुकानदार ने वसूला और वो सरकारी खजाने में जमा हुआ। और उस खजाने का पैसे में जो भ्रष्टाचार करता है, जिसने अपना घर भरा, वो व्यक्ति आपसे वोट मांगने के लिए आए तो
तो उसको आने मत देना, उसको बाहर निकाल देना, कहना कि तुम हमारे गाढ़े पसीने की कमाई तुमने खाई है, अपने घर तुमने भरे हैं, हमारे पसीने का पैसा हमारे उपयोग में तुमने नहीं लगाया। लेकिन भजनलाल जी ने तय किया, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय किया कि इस जनता के गाढ़े पसीने की कमाई सड़कों में लगे, चिकित्सा में लगे, बिजली में लगे और शिक्षा में लगे, देश के विकास में लगे। इस प्रकार का प्रयास और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। संक्षेप में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और जो कहते हैं कि ये जनता तो भूल जाती है, उन लोगों को याद दिलाना, यदि आपके बीच में वो आकर के वोट मांगे तो उनसे सवाल करना कि तुमने भूलने की बात कही थी, लेकिन ये दौसा की जनता भूलने वाली नहीं है। भाई पाई का हिसाब लेगी और आपको सबक सिखाएगी। किसी भी कीमत पर उनको अपने यहां पर आशीर्वाद मत देना। यदि आपने आशीर्वाद दे दिया तो जो जन सेवा कर रहा है, किरोड़ी लाल जी हो, प्रेम जी हो, भजनलाल जी हो, हम सब सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। कंपटीशन बढ़ाओ तो इनमें बढ़ाओ कि जो अधिक सेवा करे, और जो सेवा नहीं करे उसका कान मरोड़ना आपको आना चाहिए। ये बात कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।